नमस्कार। क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग भड़कने वाली है? पाकिस्तान पर भारत ने क्या ऐलान किया है कि शहबाज मुनीर के होश उड़े हुए हैं। इस बार भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ ट्रंप को कैसे ललकारा कि पूरी दुनिया चौंक गई। और अचानक भारत ने कौन सा नया ऑपरेशन चलाया है जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ हाल है आतंकी मुल्क पाकिस्तान का। घर में खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन बात परमाणु युद्ध की करते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान की कैसे कुटाई की, यह पूरी दुनिया ने देखा। एक के बाद एक कैसे आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करते हुए सैन्य ठिकानों को उड़ाया, यह भी सब ने देखा। यानी कि भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जमकर नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी यह बुज़दिल मुल्क बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत को गीदड़ भभकी दी है, जिसके बाद भारत ने भी ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी। सबसे पहले आसिफ मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत पर परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इस्लामाबाद भारत पर अटैक कर देगा। मुनीर ने कहा कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। वैसे वही कायर आर्मी चीफ है। जब हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को घेर घेर कर ठोका तो ये अपनी जान बचाने के लिए बिल में छुप गया था। तो ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल संधि को लेकर भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस संधि को स्थगित रखता है और बांध बनाता है तो भारत के खिलाफ युद्ध होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी जंग सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। अगली बार पाकिस्तान भारत के अंदरूनी इलाकों पर भी हमला करेगा। यानी कि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक जोकर हैं जो कब कहां क्या बोल जाएं किसी को कुछ नहीं पता। वैसे भी इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जितनी बार भी इनकी कायर सेना ने भारत से पंगा लिया उतनी ही बार इनको मुंह की खानी पड़ी। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इनकी धमकियों का तगड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। ये खेदजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्र देश यानी कि अमेरिका की धरती से की गई। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। यानी कि साफ है कि भारत ने सीधा संदेश दे दिया है कि उसे ठोकने के लिए भारत हमेशा हर समय तैयार है। कभी उस पर अटैक करके मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उधर भारत ने एक और ऑपरेशन शुरू करते हुए पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। पाकिस्तान से आ रहे माल को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत 12.04 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी सामान जब्त किया है। यह सामान सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि तीसरे देश के रास्ते भारत लाया जा रहा था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि जुलाई 2025 तक इस ऑपरेशन में कुल 5 मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में पाकिस्तान में बने माल की कीमत 12 करोड़ 4 लाख रुपए है। सभी मामलों में सामान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के रास्ते भारत में लाया जा रहा था। यानी कि हर तरह से भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये भिखारी मुल्क सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना भी साफ है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसे उसका खामियाजा बुरा भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।